कहानी की शुरुआत में ही हम गुलाब जी नाम की एक औरत को देखते हैं जो कि एक प्रोस्टिट्यूट थी और वो आर के बार नाम के एक बार में रेगुलर आया करती थी। और इसी बार में जो लीड सिंगर था उसका नाम था राज और गुलाब जी राज से अक्सर मिला करती थी और वो राज को सावरिया कहकर बुलाती थी। राज एक फ्री स्पिरिटेड और काइंड हार्टेड लड़का था और राज को ये पता था कि गुलाब आखिर क्या काम करती है, लेकिन इसके बाद भी राज उसकी बहुत रिस्पेक्ट करता था और उससे बहुत अच्छे से बात करता था। और गुलाब जहाँ पर रहती थी राज वहाँ पर कभी कभी जाया करता था और वहाँ की औरतों के साथ वो खूब मस्ती मजाक करता था और उन्हें खुश करने के लिए गाना गाता था। इसके बाद राज एक दिन गुलाब से कहता है कि उसे रहने के लिए एक जगह चाहिए और गुलाब राज को कहती है कि इस पूरे शहर में उसे सिर्फ एक ही औरत रहने के लिए जगह दे सकती है जिनका नाम है लिलियन। लेकिन सबसे पहले लिलियन को राज पसंद आना चाहिए, तभी वो उसे अपने घर में किराएदार रहने देगी। इसके बाद राज लिलियन से जाकर मिलती है और लिलियन एक बूढ़ी औरत थी और राज को देखकर ही लिलियन को वो बहुत पसंद आता है। लिलियन राज को कहती है कि उसका एक बेटा था जो कि बहुत सालों पहले उसे छोड़कर चला गया था और उसने आर्मी ज्वाइन किया था और इसके बाद वो कभी भी वापस लौटकर नहीं आया। और वो कहती है कि राज उसे अपने ही बेटे का याद दिला रहा है। इसके बाद लिलियन राज को अपने घर में रहने की परमिशन दे देती है। इसके बाद एक दिन रात को एक ब्रिज के पास राज की एक लड़की के साथ मुलाकात होती है और उस लड़की को देखकर ही राज को वो बहुत ही अच्छी लगती है और राज उस लड़की से बात करने जाने की कोशिश कर रहा था और वो लड़की राज को गलत समझती है और उस पर चिल्लाती है और उसे दूर रहने के लिए कहती है। और राज कहता है कि वो उससे दूर हो जाएगा, लेकिन उसकी एक कंडीशन है कि वो उसे उसके घर तक छोड़कर आना चाहता है क्योंकि रास्ते में कोई उसे परेशान कर सकता है। लेकिन ये लड़की राज की बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं देती और इसके बाद ये देखा जाता है कि सचमुच उसे एक शराबी छेड़ने लगता है और तभी वहाँ पर राज आ जाता है और उस लड़की को बचा लेता है। और इसके बाद वो लड़की राज पर भरोसा करने लगती है और वो अपना नाम बताती है सकीना। और फिर सकीना और राज एक साथ जाने लगते हैं और इसके बाद राज सकीना को उसके घर पहुंचा देता है और देखा जाता है कि राज पहली बार मिलकर ही सकीना से प्यार करने लगता है। और इसके बाद राज तय करता है कि वो सकीना से जाकर अपनी दिल की बात बताएगा। और फिर जब राज सकीना से मिलने के लिए जाता है तो सकीना उसे इग्नोर करती है और ऐसा लग रहा था कि वो उसे पहचानती ही नहीं और ये देखकर राज को बहुत बुरा लगता है और वो सकीना पर थोड़ा गुस्सा होता है। लेकिन इसके बाद देखा जाता है कि वो दोनों फिर से मिलते हैं और धीरे धीरे उन दोनों की दोस्ती हो जाती है। और इसके बाद एक दिन राज सकीना को अपनी फेवरेट जगह पर लेकर जाता है जो कि एक क्लॉक टावर था और वहाँ पर सकीना राज को ईमान नाम के एक आदमी के बारे में बताती है और वो कहती है कि ईमान से वो प्यार करती है। और हम देखते हैं कि दरअसल बहुत दिन पहले ईमान नाम का एक लड़का सकीना के घर किराए पर रहने के लिए आया था और ईमान शायद कुछ बहुत ही खतरनाक कामों के साथ जुड़ा हुआ था और ईमान और सकीना दोनों ही एक दूसरे को पहली बार देखकर ही एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं। और इसके बाद देखा जाता है कि सकीना धीरे धीरे ईमान से प्यार करने लगती है और ईमान भी ये बात समझता है और ईमान सकीना को ये साफ साफ कह देता है कि वो सकीना को एक नॉर्मल जिंदगी नहीं दे सकता क्योंकि उसकी जिंदगी खतरों से भरी हुई है। लेकिन सकीना को इन सारी बातों से कोई परवाह नहीं था, उसे सिर्फ इतना पता था कि वो ईमान से प्यार करती है और पूरी जिंदगी उसी के साथ रहना चाहती है। इसके बाद ईमान का एक दिन जाने का वक्त हो जाता है और वो सकीना से ये वादा करके जाता है कि अगले ईद को वो सकीना से मिलने के लिए आएगा। और तब से सकीना ईमान के लिए इंतजार कर रही है और इस बात को बहुत वक्त बीत चुका है और सकीना को ये उम्मीद था कि ईमान उससे मिलने के लिए जरूर आएगा। और ये सारी बातें सुनकर राज को बहुत बुरा लगता है और वो अपनी मन की बात सकीना को नहीं कहता। ईमान को यहाँ पर कभी किसी ने देखा नहीं था और राज ये मानने के लिए तैयार नहीं था कि ईमान नाम का सचमुच कोई आदमी है। और फिर राज गुलाब जी के पास जाता है और उनसे उनकी कोई एडवाइस मांगता है और गुलाब जी राज को कहती है कि वो जाकर सकीना को अपनी दिल की बात साफ साफ बता दे, इसके बाद जो होगा देखा जाएगा। और गुलाब के साथ साथ उसके बाकी के सारे मोहल्ले वाले भी राज को इनकरेज करते हैं
और वो सब राज को बहुत प्यार करते थे और राज की जिंदगी में खुशियाँ हो और वो जो चाहता है वो उसे मिले, ये सब चाहते थे। और राज तय करता है कि वो ईद के दिन ही सकीना को अपने दिल की बात बताएगा। और इसके बाद राज ईद के दिन सकीना को आर के बार लेकर आता है और वहाँ पर वो अपनी फेवरेट सॉन्ग सकीना को गाकर सुनाता है। और इसके बाद ही सकीना को ये याद आता है कि आज ही ईमान उससे मिलने के लिए आएगा, इसीलिए सकीना वहाँ से जल्द निकल जाती है और राज भी सकीना के पीछे पीछे आता है। और सकीना देखती है कि ईमान नहीं आया है और फिर राज सकीना को ये कहता है कि दरअसल कोई ईमान है ही नहीं, ये सकीना का वहम है। और ये बात सुनकर सकीना को बहुत बुरा लगता है और वो राज को यहाँ से चले जाने के लिए कहती है। और इसके बाद देखा जाता है कि सकीना बहुत देर तक ईमान का इंतजार करती है, लेकिन ईमान वहाँ पर नहीं आता और सकीना को भी ये एहसास होता है कि ईमान कभी भी उससे मिलने के लिए नहीं आएगा। और इसके बाद राज सकीना के पास आता है और सकीना तय करती है कि वो अपने पुरानी जिंदगी को भूलकर आगे बढ़ेगी और वो राज के साथ एक नई शुरुआत करने का फैसला करती है। और इस बात से राज बहुत खुश होता है और राज सकीना को भी खुश करने की कोशिश करता है। इसके बाद देखा जाता है कि वो दोनों राजी खुशी एक साथ जा रहे थे, तभी उसी ब्रिज के पास वो लोग पहुँचते हैं जहाँ पर पहली बार राज सकीना से मिला था। और उसी ब्रिज में कोई आदमी खड़ा था और सकीना दूर से ही उसे देखकर पहचान जाती है और वो कहती है कि ये ईमान है। और ईमान को देखकर सकीना बहुत खुश होती है, लेकिन उसे राज के लिए बुरा लगता है क्योंकि उसने राज से ये वादा किया कि वो उसके साथ ही रहेगी और इसीलिए वो ईमान से मिलने जा भी नहीं पा रही थी। और इसके बाद राज सकीना को कहता है कि उसे अपनी जिंदगी की खुशी चुननी चाहिए और उसका दिल जो चाहता है उसे वही करना चाहिए। और ये बात सुनकर सकीना हल्के मन से ईमान के पास चली जाती है और फाइनली इतने दिनों के बाद सकीना और ईमान एक दूसरे से मिलते हैं। और ईमान सकीना को कहते हैं कि सकीना अगर ईमान के साथ रहना चाहती है तो उसे एक खुशी की जिंदगी नहीं बल्कि पूरी जिंदगी दुखों में बितानी पड़ेगी। और सकीना इसके लिए तैयार हो जाती है और ये देखा जाता है कि सकीना ईमान के साथ यहाँ से चली जाती है और दूर से राज उन दोनों को जाते हुए देखता है। और आखिर में राज सकीना के साथ बिताए हुए अपने वही सारे खुशहाल लम्हों को याद करता है और वो भी धीरे धीरे अपने राह पर चलने लगता है। और इसी के साथ ही ये कहानी यहीं पर ही खत्म हो जाती है।